भगवत पुराण कथा सप्तम स्कंद 8वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। यदि आप सारे स्कंद नहीं सुन पा रही हैं तो सप्तम स्कंद अवश्य ही सुने, जिससे आपको विशेष फल प्राप्त हो। इसको आप प्रातः काल के समय या शाम काल के समय नियमित रूप से सुने, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो, इच्छित आपको संतान प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। यदि आपकी कोई इच्छा है तो उसको लेकर भी आप इसको प्रतिदिन अपनी मनोकामनाओं को लेकर प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने। हमारा 8वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहाय अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रिय के वश में रखने वाले प्रहलाद बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुंकार मारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तो बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच ही है, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ही ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बल पर बूते पर निडर होकर मेरी ही आज्ञा के विरुद्ध काम किया। प्रहलाद ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे से बड़े चर अचर जीवों को भगवान के ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल ही हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य, इंद्र भी वही हैं। वही परमेश्वर है, अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति सम्मान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्ग मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लौटाने पर इन 6 इंद्रियों के डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त कर पाते, वे अपने ही दासों दिशाओं जीत लिए हुए भी बड़े मूर्ख कहलाते हैं। जिस ज्ञानी एवं जितेंद्र महात्माओं के समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञानता से पैदा होने वाले काम क्रोध शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रह ही नहीं जाते। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने की भी हद हो रही है। क्या बात स्पष्ट है कि तू अब मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहता है वही ऐसी बेसब्री बातें किया करता है, बकाया करता है। अभागे, तो मेरे सिवा जो और किसी की जगत का स्वामी बतलाता है सो देख, तो ये तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहाँ? वह सर्वस्व तो इस खंबे में तो नहीं दिखता। अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता होगा। अरे, तू क्यों इतनी डींगे हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़काते देता और सताता रहता। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक ना सका, तब हाथ में खड़क लेकर सिंहनाद से कूद पड़ा और बड़े ही जोर से उसका खंबे के एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो वह ब्रह्मांड ही फट गया। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मा आदि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा
देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी ना दिखाई पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों को अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप ना तो पूरा सिंह का ही था और ना ही मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले इधर उधर खोज रहा था, उसी समय खंभे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को देखने लगा। वह सोचने लगा, हो या तो ना तो मनुष्य ना पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप उस उधेड़ बुन में लगा ही हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यंत भयानक था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें, जमाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। नाड़ें बड़ी ही विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाते हुए छुरी की धारा के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भवें, उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नचिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ रहा था। फटे हुए जबड़े उसकी भयंकरता बहुत ही बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पे चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी ने ना होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अनशेष शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो महादेवी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढोंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से ही क्या कर सकता। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे ही पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लपलपाता हुआ वहीं गिर गया। समझ शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुणी घोर अंधकार को भी पा लिया। तदंतर वह दैत्य बड़े ही क्रोध से लपका और अपनी ही गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय जैसे ही गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे सब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे। तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट गया। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों के ज्वाला से सूर्य और ग्रहों का तेज भी फीका होने लगा। युधिष्ठिर जब स्वर्ग के देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप युद्ध में भगवान के हाथों में मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल गए। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताएं भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे। गंधर्व राज गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई भी पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए आपने क्रोध किया तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया हुआ है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आपके अंतर्यामी ही हैं। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना कर दी। पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते हैं। यह उन्हें बलात् छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्त तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता था। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें जीवन दान दे दिया है। नरसिंह देव आपको बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धियां गति छीन ली थी। आपने नखों से अपने उस घमंडी को फाड़ डाला।
आपको नमस्कार है, नमस्कार है। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकश्यप अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों के विविध धारणाओं को जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया। आपकी लीलाओं का हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नमस्कार है, नमस्कार है। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणि और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी, अपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया। प्रभु, हम आपको सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापति ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि न कर सके। अब आप ही बताएं कि हम आपकी क्या सेवा करें। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए हो। गंधर्व ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल और वीर पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था, उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सत्य है, कुमार्ग में चलने वाले को भी कभी भी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं। यक्षों ने कहा, भगवान, हमें श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवक हैं, प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकश्यप ने हमें अपनी पालन की ढोने वाली कहार बना दिया था। आप प्रकृति के नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निर्जनों के कष्ट जानकर ही अपने इसे मार डाला। वैतालियों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और यज्ञ आपके निर्मल यश का गान कर हम बड़ी ही प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़मूल से उखाड़ फेंका। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। आप इस प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के शास्त्रदों ने कहा, शरणागत वश्य संपूर्ण लोगों की शक्ति प्रदान करने वाले आपका यह लौकिक नरसिंह रूप हमने आज देख ही लिया। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनक आदि ने शाप दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसे उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुष इस प्रकार तिरस्कार किया करते हैं तो इसे धिक्कार, तभी आज अपने इस किम पुरुष असुर धाम को नष्ट कर दिया। इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें हिरण्यकश्यप के वध का वर्णन किया गया है। अब हम आपको मिलेंगे 9वें अध्याय में, जिसमें प्रहलाद के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति की जाएगी। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री विष्णु।